हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्री ऑनलाइन स्टडी बाय RRAV। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का। पाउली का जो है अपवर्जन सिद्धांत या नियम जो है एवं उनके अनुप्रयोग लिखिए। तो 19 का जो है 1931 में वोल्फगैंग पाउली ने अपना वर्ग सिद्धांत दिया। तो यह सिद्धांत उन्होंने दिया था किसने? पाउली। और यहाँ पर कभी कभी नियम भी लिख किया जाता है क्योंकि यह सत्य है, तो यहाँ पर नियम भी लिख दें। ठीक है, तो सिद्धांत क्या था उनका? पहले तो जब उन्होंने नियम दिया हो, जैसे हमने कहा कि उन्होंने जो है 1931 में 1931 में जो है अपना एक नियम दिया या सिद्धांत दिया। तो पहला तो क्वेश्चन यही होगा कि आखिर इन्होंने बताया क्यों था। आप एक डेली लाइफ एग्जाम्पल पे समझ सकते हैं। ठीक है, जब तक कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करेगा नहीं या कुछ बताएगा नहीं या कुछ करेगा तो उसका नाम कैसे होगा? तो वैसे ही उन्होंने कुछ बताया तो उनका नाम आया, तो यही है। तो चलिए इसका मतलब समझ, आखिर उन्होंने क्या बताया था। तो किसी कक्षक में किन्हीं भी दो परमाणुओं की चारों क्वांटम संख्याएं जो समान नहीं हो सकती। यदि तीन मुख्य क्वांटम संख्या, दो एकांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या यदि समान हो तो अवश्य ही चौथी चक्रण क्वांटम संख्या असमान होगी। तो हमने जैसा कि वीडियो में समझा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो क्वांटम संख्या की वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है। तो इस प्रकार पहले इनको समझिए आप क्वांटम संख्याओं को, और यहाँ पर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो अवश्य ही चौथी क्वांटम संख्या जो है असमान होगी। तो इसको पहले हम सिद्धांत को समझते हैं। ठीक है, तो जो है वोल्फगैंग पाउली ने क्या बताया है कि यदि n का मान और l का मान और m का मान, यदि तीनों के मान बराबर हो जाते हैं, तो जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसका जो है मान बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो है चक्रण क्वांटम संख्या जो चक्कर दर्शाती है कि आखिर उनकी किस पाथ में वह घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो चक्रण क्वांटम संख्या जो है बराबर नहीं होगी। तो मान लो यहाँ पर हमने कह दिया कि इसका मान 2 है और इसका मान भी 2 है और इसका मान भी जो है 2 है। यदि हमने इसको 2 कह दिया तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? -2, -1, 0, +1 और +2। तो इस प्रकार से इसका मान 2 कहलाया m का। और इस हमने ये 2 है यहाँ पर। ठीक है, 2, ठीक है, इसको हम 2 लिखेंगे। चलिए कक्षक कौन सा है वो पता करते हैं। 0 का कहलाता S, 1 का कहलाता P, तो जो है 2 का क्या कहलाएगा? D। ठीक है, तो D होगा। अब इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता चलेंगे? जब जो है 2 यहाँ पर है, ठीक है, तो हमें क्या पता चला? पहले होता है K, ठीक है, K के बाद होता है L, तो यह क्या है? L कोस है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10। तो यहाँ पर D आया तो D में 10 जाते हैं, वो हमें पता है पहले से। तो यहाँ पर 10 तो D में 10 जाते हैं, वो हमें पता है। तो जैसे कि D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह किसी न किसी प्रकार से चक्कर तो लगाएंगे। चलिए इस प्रकार समझ, तो मान लो वह इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो वह इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार, तो इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं। चलिए एक बार और उसको पढ़ते हैं जो सिद्धांत दिया, और फिर हम इसको दोबारा समझते हैं। उन्होंने क्या बताया है? किसी कक्षक में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यह याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉनों किसी भी कक्षक में। ठीक है, उपकोष में नहीं कहा उन्होंने, कक्षक में कहा। ठीक है, किसी भी कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या जो है समान नहीं हो सकती। जैसे कि कोई 2D कक्षक है, ठीक है, 2D, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान नहीं भरे हैं। ठीक है, तो 2D जो है कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, मान लो इसमें 8 खाली हैं, मतलब D में 2 हैं केवल। ठीक है, इसमें 2 जा सकते हैं, मतलब 10 जा सकते हैं, और 2 इसमें गए हुए हैं, तो 8 यहाँ पर खाली स्थान है। ठीक है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है यदि तीनों का जो है मान एक सा होता है
एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो चौथा का मान जो है अलग होगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो है डी का मान यदि यहाँ पर देखें तो एल का मान तो नहीं बदलेगा क्योंकि डी कक्षक है, और 2 इस प्रकार से, तो इस प्रकार इसका मान बदल सकता है। कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है तो थोड़ी कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी यहाँ से लौट आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार एम का मान भी बदल सकता है, और यदि एम का मान भी बराबर आ रहा है तो इसका मान बदल जाएगा। यह इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, ठीक है। इसका मान बदल जाएगा, यदि इसका नहीं बदल रहा तो इसका बदलेगा। तो सीधी सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यदि, तो वह एक ही जो है एक ही रूप में चक्कर नहीं लगा सकते एक ही स्थिति में, ठीक है। तो वह अलग अलग स्थिति होगी। यदि इसका मान चेंज नहीं हो रहा तो इसका होगा, इसका मान चेंज नहीं हो रहा तो इसका होगा। तो यही कहा है वोल्फ्गंग एंड पाउली ने कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है यदि किसी कक्षक में, कक्षक का मतलब क्या है, जो है KLM, ठीक है, KLMN, ठीक है। तो इस प्रकार से KLMN, तो इनमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का जो है मान बराबर नहीं हो सकता। यदि हमने लिखा यहाँ पर 1 0, ठीक है, यहाँ पर 0 लिखा, और यहाँ पर हमने लिखा क्या, यहाँ पर 2s आ गया, तो यहाँ पर 2p, तो 2p को किस प्रकार लिखेंगे हम, n का मान 2 होगा, ठीक है, n का मान 2 होगा, और l का मान जो है 1 होगा। तो m का मान यदि हम देखें इस प्रकार से, इसका भी यदि हम 2p कक्षक लें, ठीक है, 2p कक्षक, इस प्रकार से हम पहले एक बार और क्वांटम संख्या को एक बार वहाँ पर समझ लेते हैं, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा किस प्रकार से होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि एल का मान 0 है तो ये भी 0 आएगा। यदि जो है ये जो है एल का मान 1 से 0 है तो ±1 आएगा और बीच में 0, ठीक है। और यदि 1 2 तक है तो इस प्रकार से आएगा, 3 तक है तो इस प्रकार से आएगा, 4 तक है तो फिर यहाँ पर 4 से शुरू होगा, ठीक है। तो इसको हमने समझ लिया एक बार। तो यहाँ पर यदि हम जो है एन का मान 2 ले रहे हैं, यदि एल का मान 1 ले रहे हैं, तो हमें ये तो पता चल गया कि यह क्या है, 2p कक्षक है। परंतु जो m का मान होगा वह क्या होगा, -1 0 +1, तो यह हो गया किसका मान, m का। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस कक्षक में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वह इस जो है कोऑर्डिनेशन तक चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि यह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, और मान लो यहाँ पर जो है पाई का जो है यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो यदि इस प्रकार से यहाँ पर चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है, जो है इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसी में चक्कर नहीं लगाएगा, वह आगे निकलेगा कहीं और जाके लगाएगा चक्कर, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि दोनों की स्थिति समान नहीं हो सकती, क्या ही बताया वोल्फ्गंग एंड पाउली ने, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं और अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इन्होंने क्या बताया, किसी कक्षक में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यदि 3 क्वांटम संख्या यदि समान है तो बस चौथी क्वांटम संख्या जो है असमान होगी। और इसकी क्या अनुप्रयोग है, मतलब कि नियम का क्या उपयोग मिला हमको कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हमें इससे यह पता चल जाएगा कि कौन सा कक्षक है, तो इससे पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। और अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन 2n² ज्ञात करना। तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार कि अनुप्रयोग भी कि क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमें उपकोष या कोष का पता चल जो है उपकोष या कोष का पता चल गया तो उसके माध्यम से हम जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होगा 2n², है, ठीक है। यदि n का मान यदि पता है हमें, ठीक है, n का मान पता है तो उसमें अधिकतम उस जो है कोष में इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं। तो n का मान यदि हम पर 2 रख दिया तो 2 का वर्ग है 4, 4 दूनी जो है 8, तो यह क्या है, एल कोष है, ठीक है। तो एल कोष है, तो 8 एल कोष में ही तो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से 2n² होती है अधिकतम किसी का। यदि पूछा जाए कि किसी को कोष में
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2n² आप लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करना, यह इसका उपयोग है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।